हाय मित्र, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, आज हम लोग लेकर चल रहे हैं आप लोगों को कक्षा 10 का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आज हम किसे कहते हैं, इसको बेसिक से आज हम समझेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला वगैरह सब इसमें क्या देगा, आपको आज डेरिवेशन किया जाएगा, मतलब कि समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति हम किससे कहते हैं, त्रिकोणमिति किससे मिलकर बना है? त्रि प्लस कोण प्लस मिति। लिख रहे हैं यहाँ पर त्रि प्लस कोण प्लस मिति। ठीक है, त्रि मतलब तीन, गोनो मेट्री एम मेट्री त्रिगोनोमेट्री। यानी त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल जो होता है, जो कोण होता है। ठीक है, एंगल, मिति मतलब माप, मेजरमेंट, जिसे क्या कहते हैं, मापन। यानी कि जिस भी त्रिभुज में तीन कोणों की माप की जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहेंगे? जिस भी त्रिभुज में तीन कोणों की माप की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। समझ लीजिए। और इसमें कंडीशन दिया रहता है कि त्रिकोणमिति में यदि आप त्रिकोणमिति कहेंगे तो आप किससे त्रिकोणमिति कहेंगे। जैसे हम कर देंगे, आपको दो चीज फिगर बना रहे हैं और यहाँ पर एक ऐसा फिगर बना दे रहे हैं और यह आपको ऐसा एक फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज तो सभी हैं, त्रिभुज सब में तीन तीन भुजाएं हैं, इसमें भी तीन भुजाएं हैं और इसमें भी तीन भुजाएं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया जाता है कि त्रिकोणमिति किसे कहेंगे, तीन भुजाओं की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। देखिए इसमें सब 90 अंश है, जिसमें क्या होना चाहिए, एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। इसमें यही एक कंडीशन दिया रहता है कि त्रिकोणमिति हम कहेंगे, तीन भुजाओं की माप को क्या कहेंगे हम, त्रिकोणमिति। लेकिन जिसमें क्या होना चाहिए, एक समकोण यानी कि 90 अंश का कोण होना चाहिए। तो आप देखिए क्या है, 90 अंश का कोण है। जैसे आप चांदा देखे होंगे, चांदा एकदम सीधे लंबवत होता है, क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाता है। इसमें भी बनेगा 90 अंश का कोण, लेकिन हम इसमें समकोण त्रिभुज से तब इसे माना जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक माना, इसे मान रहे हैं ए बी सी और इसे डी, माना ए और डी तक एक लंब खींचने पर इसमें क्या किया जाए, लंब खींचा जाएगा। त्रिकोणमिति में यही बताया जाएगा आपको कि त्रिकोणमिति का आप कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे मापन करेंगे। जिसमें थ्री साइड हो, एक साइड, दो साइड और थ्री साइड हो गया। गोनो मतलब उसका जो कोण है, तीन या ये तो कोण है, यह सब है तीन है। यहाँ पर मिति मतलब मापन, इन्हीं तीनों को मापन को हम क्या किया जाएगा, माप किया जाएगा कि यह कोण कितने का है और यह कोण कितने का है, और जो कर्ण की मान कितना है, लंब का मान कितना है, और ये आधार का। ठीक है, यही सब आपको आज बताया जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए। देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं तथा आकृति और उसमें कोणों से संबंधित माप को क्या कहते हैं, हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका एक कंडीशन दिया होता है कि इस माप के लिए एक क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए तथा दो न्यून कोण होना अति आवश्यक होता है। देखिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं, एक ट्रायंगल, एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया। ठीक है, और इसमें कहा रहा है कंडीशन कि एक क्या होना चाहिए, कि 90 अंश का 90 डिग्री का होना चाहिए और एक दो न्यून कोण होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 45 या इसको 45, इतना समझ में आ रहा है। एक क्या होना चाहिए, एक 90 अंश का होना चाहिए और एक दोनों क्या न्यून कोण होना चाहिए, दो कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण। माने इसे ए बी और सी मान लें।
तो 2 कोण कितना होना चाहिए, न्यू कोण होना चाहिए, और एक कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। यदि ऐसा नहीं कि आपको ऐसा कोई भी मतलब चित्र बनाना चाहिए इस तरह, और उसमें एक लंब ना हो, तो आप उसी को त्रिभुज समझेंगे। देखिए क्लास 10 में जो है, कक्षा 10 में, इसमें सिर्फ इसी पर बेस आपका ABCD तो जो चैप्टर है सब इसी पर बेस है। अच्छा, यदि आप इसको अच्छे समझ जाएंगे तो सब चैप्टर आपको आसान हो जाएगा। देखिए इसे जब ये वाला कोण ना, जब ये वाला कोण इधर से झुका है, ठीक है, और ये वाला कोण इधर झुका है ना, जब हम कहेंगे, देखिए थोड़ा सा, इसको कहते हैं सबसे बड़ी वाली भुजा क्या कहते हैं हम, कर्ण कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम, लंब कहते हैं, और इसे आधार, ठीक है, या इसे हम करते हैं कर्ण, ये से प्रदर्शित करेंगे, और इसे हम लंब यल से प्रदर्शित करेंगे, आधार को ए से, ठीक है। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, है ना, बेस हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। इसे कर्ण हम कह देंगे, इसको समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर इसका संबंध, जो कर्ण का संबंध है किससे संबंध है, कर्ण का संबंध लंब से, तो लंब का संबंध किससे होगा, कर्ण से होगा। अब हम कह देंगे कि जो कर्ण लंब का संबंध है किससे है, आधार से, आधार का संबंध कितना होगा, किससे होगा, लंब से होगा। फिर जो कर्ण का संबंध होगा आधार से, फिर आधार कर्ण किससे होगा, कर्ण से। तो ऐसा कुल कितने अनुपात हो जाएंगे, हम कह देंगे कर्ण का लंब से, फिर लंब का कर्ण से, 2 हो गए। अब लंब का आधार से, आधार का लंब से, फिर आधार का कर्ण से, कर्ण का आधार से, कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिकोणमिति में कुल अनुपात 6 होते हैं। ठीक है, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। जैसे कर्ण के साथ यदि लंब का हम रिलेशन करेंगे तो कर्ण का लंब के साथ हो जाएगा, लंब का कर्ण के साथ। उसी तरह लंब का आधार के साथ, आधार का लंब के साथ, फिर कर्ण का आधार के साथ, और आधार का कर्ण के साथ, ठीक है। अब देखिए हम इसी को सब क्या कर रहे हैं, अब इसी को हम किस में कन्वर्ट कर देगा, उसी को हम देख रहे हैं। जब लंब का कर्ण के साथ होगा तो लिखेंगे लंब बटा में कर्ण, ठीक है। जब लंब का कर्ण के साथ होगा तो उसी को हम वैज्ञानिक नाम रख दिया साइन थीटा। देखिए त्रिकोणमिति की परिभाषा और सब अब डिफरेंस समझ लें। लेकिन त्रिकोणमिति के जनक कौन है, त्रिकोणमिति के जनक आर्यभट्ट, वारामही और भारतीय गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट जी थे, और वैज्ञानिक थे इसमें जिन्होंने त्रिकोणमिति में बहुत सारे योगदान दिया, ठीक है। तब देखिए त्रिकोणमिति में जो अनुपात है, हम अनुपात को मतलब देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति में जो अनुपात में क्या पढ़ना है उसी को हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, इसे मान रहे हैं हम इंक्लूड कर रहे हैं ABC, इसे क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। इसे क्या बोला गया, वारामही ने और आर्यभट्ट जी ने बोला कि मान लीजिए कि पेड़ एक मीनार है, यदि हम उसके आधार से यहाँ तक मतलब कि हम दूरी लेकर हम यहाँ पर खड़े हैं, और जो हम उस मीनार के जो है ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो हम किस तरह ज्ञात करेंगे। तो उन्होंने एक रस्सी उस नोक को माना और उस नोक को यहाँ पर ला दिया, और उस रस्सी की लंबाई पता थी, और यहाँ से यहाँ तक आई इसकी भी लंबाई क्या थी, पता थी। तो उन्होंने इसमें त्रिकोणमिति का मतलब यूज कर अपना मतलब कि फार्मूला, उसका फार्मूला यूज कर उसका मतलब कि लंब का मान निकाल दिया। तो इस तरह किस तरह निकाल जाएगी इसका मान, आज हम इस सभी लोग को मतलब कि फार्मूले के, तो जब हम कहते हैं कर्ण का संबंध
किससे है, लंब से। और जब लंब का संबंध किससे है, कर्ण से। जब लंब का संबंध कर्ण से, ठीक है। अब कर्ण का संबंध किससे, यह क्या आपका है, आधार। जैसे ए बोला गया कि और एल। तो लंब बटा में कर्ण, जब उन्होंने बोला कि जब इसका लंब का संबंध कर्ण से है, इसका नाम रख दिया उन्होंने साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब वही रह गया कर्ण और आधार। तो पहले आप देखिए लंब का आधार से, फिर आधार का कर्ण से। तो आधार का संबंध किससे हो गया, कर्ण से, ठीक है। लंब का हो गया कर्ण से, इसका आधार का कर्ण से हुआ। तो आधार बटा में कर्ण, इसको इन्होंने क्या नाम रखा, लंब कर्ण आधार, आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण इन्होंने नाम रखा कॉस थीटा। इसके बाद उन्होंने कहा कि लंब बटा में आधार, इसका संबंध किससे कर दिया, इससे, ठीक है। लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो क्या हो गया, लंब बटा में आधार। तो उन्होंने नाम रख दिया इसका tan थीटा। उन्होंने क्या नाम रखा इसका, tan थीटा। अब देखिए, अब इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, फिर इसका संबंध इससे हो गया। अब कर्ण ने कहा कि ठीक है, अब कर्ण क्या होगा, कर्ण का संबंध लंब से। तो कर्ण, तो कर्ण बटा में लंब। तो इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, कोसेक थीटा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कर्ण का लंब से, तो कर्ण का क्या कर दिया, आधार से, फिर कर्ण का आधार से, ठीक है। कर्ण का आधार से तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, ठीक है। इसका इन्होंने क्या नाम रख दिया, इन्होंने इसका नाम रख दिया सेक थीटा, सेक थीटा नाम रख दिया। अब उन्होंने कहा कि जब इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे है, इसका भी संबंध क्या होना चाहिए, इससे होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि आधार बटा में लंब। तो हो जाएगा यहाँ पर, इन्होंने कहा इसका नाम है कॉट थीटा। तो जब साइन थीटा का कहा तो लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, और कॉस थीटा का तो आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, और आधार बटा में क्या है, आधार बटा में कर्ण। और जब tan थीटा कहा तो क्या हो गया, लंब, लंब, लंब कहाँ पर दिया गया है, लंब, लंब बटा में आधार। जब tan थीटा कहा तो लंब बटा में आधार। अब उसी को कर दिए हम यहाँ पर। तो फिर कहा कि जब लंब का कर्ण से संबंध है, तो कर्ण का भी लंब से कुछ संबंध होगा। तो कर्ण बटे में लंब कर दिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो गया। और फिर कर्ण का जब आधार का कर्ण से संबंध है, तो कर्ण का भी आधार संबंध होगा। तो कर्ण बटा में आधार को कर दिया सेक थीटा। फिर जब लंब का आधार संबंध है, तो आधार का संबंध भी होगा लंब से। तो आधार बटा में लंब बराबर कॉट थीटा। देखिए इस सभी का मतलब कि हमें क्या पता निकल गया, साइन थीटा बटा में कर्ण। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसका मतलब कि हमें पता चलेगा किस तरह साइन, कॉस, tan, कॉस, सेक, कोसेक किस तरह लिख रहा था, ठीक है। वैज्ञानिकों ने किस तरह लिखा था, थोड़ा सा ये डिफिनेशन था, ठीक है। वैसे देखिए याद करने का आसान तरीका, जो मतलब कि लंब बटा में कर्ण और कर्ण बटा में लंब, जिसका मतलब कि यह जो मान है हमें किस तरह इसका याद करेंगे। लिखेंगे साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ऊपर लिखिएगा लाल बटा कक्का, या आप ये भी लिख सकते हैं, जिससे आप इसे
परपेंडिकुलर पढ़ेंगे तो इसे पी से, और इसे आप आधार पढ़ते हैं तो क्या है इसे बेस, बेस BAS, बेस, बेस को हम करेंगे तो बेस को किससे प्रतिनिधित्व करते हैं, बी से, ऐसे हाइपोटेनियस इसके एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक, इसे एक तरह से और हम समझ सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और बटा में इस कर देंगे हिंदुस्तान हारा भारा। पी से परपेंडिकुलर आने की लंब हो जाएगा आपका, और आपका ये आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब होगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, जो हाइपोटेनस का है कर्ण है, और बेस आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आप यदि आप समझने में यदि ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप इससे समझ सकते हैं, साइन थीटा बटा में पर पी बटा में एच हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में बी बटा में एच हो जाएगा, टेन थीटा में पी बटा में बी हो जाएगा। अब इसी का फिर उल्टा कर दीजिएगा, आपका कोसेक सेक कॉट का सम्मान आ जाएगा। अब देखिए हम थोड़ा सा अब इस पर लेके चल रहे हैं, जो मतलब कि बेसिक बच्चे यही से सब बच्चे हैं कि यहाँ मान लीजिए तीन एक भाई है ना, तो तीन भाई मान लीजिए सबसे बड़ा भाई क्या साइन है, इसके बाद कॉस, इसके बाद टेन थीटा। तो हम कहेंगे साइन थीटा कहेगा कि हम तो भाई बड़े हैं, तो बड़े सबसे बड़े संख्या से क्या बनाएंगे, संबंध बनाएंगे। और कॉस का है कि हम तो भाई क्या हैं, छोटे हैं, लेकिन तो हमारा जो गुण है इसमें मिलेगा, तो उसी से हम मतलब कि अपना संबंध बनाएंगे। तो वो देखेगा कि इसमें यश मिला, इसमें यश मिला, इसमें सी मिला, इसमें से एक कह देगा कि हम भाई इसी से संबंध बनाएंगे। लेकिन टेन थीटा कहेगा कि हम तो भाई अब क्या करें, अब जो भी मतलब किसमें बनाना है, अब देखे रहेंगे tan A × tan, जिसमें हमारा एक ही गुण मिल जाएगा, उसमें हम क्या कर देंगे, अपना संबंध इससे बना लेंगे। समझ लेंगे, हम कर देंगे साइन थीटा बटा में कोसेक थीटा, कॉस थीटा बटा में सेक थीटा, टेन थीटा बटा में कॉट थीटा। अब ध्यान दीजिए, अब इसको सीरियल वाइज इस तरह याद कर लीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा कॉट सेक थीटा कॉट थीटा। यदि इस तरह याद करना चाहते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट से कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक। एक दो तीन बार आप इसको रिपीट कर दीजिएगा, हमें ऐसा कि अच्छे से आपको याद हो जाएगा। साइन थीटा साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक। ठीक है, अब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब सीरियल वाइज इसको याद करेंगे तो आपको सब जो कर्ण है, इसका संबंध इससे, और इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, और इसका संबंध उससे, इसका संबंध इससे, और इसका संबंध फिर उससे, यानी कुल कितने संबंध आ जाएंगे, 6 समझ आएंगे। उसको आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए हम लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण, तो लिख सकते हैं लंब बटा में कर्ण। ठीक है, हम कर देंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा आपका। हम कर देंगे यहाँ पर टेन थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा टेन थीटा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। हम बताए हैं कि साइन किसका उल्टा आता है, कोसेक का, कॉस किसका होता है, सेक का, टेन किसका उल्टा आता है, कॉट का। तो जब हम कह रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कॉट, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। तो हम लिखेंगे कर्ण बटा में लंब। ठीक है, कर्ण बटा में लंब। अब उसी तरह कॉस का है, कॉस इससे संबंध बना रहा है, तो ये भी क्या इससे संबंध बनाएगा ना, तो जो एक कर्ण है ऊपर चला जाएगा, आधार कहाँ जाए नीचे, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, इसको पढ़ रहे हैं कर्ण बटा में आधार, तो हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, लिख सकते हैं आप कर्ण बटा में आधार। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा और यहाँ पर दिया लंब बटा में आधार, तो कॉट थीटा और क्या हो जाएगा, कॉट टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो हम कॉट थीटा लिखेंगे, हम यहाँ पर दिया गया टेन, तो लंब बटा में आधार है, लंब बटा में आधार है, तो कॉट थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा में क्या हो जाएगा लंब, आधार बटा में लंब। ठीक है, इतना समझा गया। यदि हम लिखेंगे साइन थीटा,
लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। अब साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो हम करें साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तब कर देंगे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। अब हम कर देंगे कि यहाँ पर जो कर्ण है कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। जैसे साइन थीटा का लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा का लंब बटा में आधार। उसी तरह कॉट का आधार बटा में लंब, सेक का कर्ण बटा में आधार, और यहाँ पर कोसेक थीटा का कर्ण बटा में लंब। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसका हम अनुपात लेकर चल रहे हैं, अनुपात इसको हम किस तरह करेंगे। ठीक है, देखिए जो अनुपात मतलब हम इसका व्युत्क्रम, ठीक है, जो उल्टा, इसको हम किस तरह इसका लेकर चल रहे हैं। देखिए समझिए, देखिए एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं कर्ण व कर्ण आधार लंब, कर्ण आधार लंब की लंबाई के आपस में जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका अनुपात कहते हैं। जैसे हम इसका कर देंगे, कर्ण का अनुपात किससे होगा, इससे हो जाएगा, इसका किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। आधार मान लें इसको आधार हम, ठीक है, और इसका इससे होगा, और इसका इससे होगा। ठीक है, फिर इसका इस तरफ, इसका इससे, फिर इसका इससे अनुपात। ठीक है, इसका इससे, फिर इसका इससे, कर्ण का आधार से, आधार का कर्ण से। उससे देखिए हम कहते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर यानी अनुपात मैंने उसका उल्टा व्युत्क्रम। ठीक है, एक बटा में कि क्या हो जाएगा, साइन थीटा का एक बटा में कोसेक थीटा, एक बटा में कोसेक थीटा। हम कहते हैं कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर एक बटा में सेक थीटा, एक बटा में सेक थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका एक बटा में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, एक बटा में कॉट थीटा। अब ध्यान दीजिए, साइन का एक बटा में कोसेक थीटा, साइन का एक बटा में कोसेक थीटा, कॉस का एक बटा में सेक थीटा, टेन थीटा का एक बटा में कॉट थीटा। हम कर देंगे अब इसी का साइन का क्या हो जाएगा, एक बटा में कोसेक है ना, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका एक बटा में साइन थीटा। अब उसी का हम कर रहे हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाए एक बटा में हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, वो सॉरी, देखिए यहाँ पर लिखे गए वही लिखा गया है ना, तो हम अब लिखेंगे कॉस थीटा दिया गया है एक बटा में सेक थीटा, तो लिखेंगे हम सेक थीटा, सेक थीटा बराबर वन बटा में कॉस थीटा। अब लिखेंगे यहाँ पर कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा वन बटा में टेन थीटा। यहाँ समझिए, साइन थीटा वन बटा में कोसेक थीटा, कॉस थीटा वन बटा में सेक थीटा, टेन थीटा वन बटा में क्या है, कॉट थीटा, है ना सब। तो अब इसी का व्युत्क्रम किया जा रहा है। हम करते हैं कॉट थीटा क्या हो जाएगा, एक बटा में टेन थीटा हो जाएगा, फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा, एक बटा में कोसेक थीटा, और कॉस थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एक बटा में साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर एक बटा में साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि इसका व्युत्क्रम यह होगा और इसका व्युत्क्रम यह होगा, इसका व्युत्क्रम यह होगा और इसका व्युत्क्रम यह होगा, इसका व्युत्क्रम यह होगा और इसका व्युत्क्रम ही यह होगा। ठीक है, जैसे कॉस थीटा का एक बटा में सेक थीटा और सेक थीटा का एक बटा में कॉस थीटा। हम कर देंगे टेन थीटा होता क्या हो जाएगा, एक बटा में कॉट थीटा, और कॉट थीटा एक बटा में टेन थीटा। टेन से समझ में आ गया। देखिए अब आगे, अब देखिए हम समझेंगे कब मतलब कि जो कर्ण है आधा, कर्ण तो सेम ही रहता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। और इसमें देखा जाता है कभी कभी आधार और लंब क्या होते हैं, आपस में चेंज होते रहते हैं, आधार और लंब क्या होते हैं, आपस में चेंज होने लगते हैं। जब हम कह देंगे, ध्यान दीजिएगा, आधार और कर्ण कब चेंज होते हैं, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, यदि हम कह देंगे कि कोण सी, मान लें ए बी सी, कोण सी ए बी, यानी कोण इससे कहते हैं
कोण ए बराबर दिया रहेगा, यदि यहाँ पर कोण बना रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार। जैसे मतलब कि ऐसे आप इमेजिन करके रखिए कोई व्यक्ति है और क्या है दीवार का हाथ रख कर क्या है खड़ा है, तो जहाँ खड़ा रहेगा उसका क्या रहेगा यह बेस रहेगा यानी कि आधार रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जिससे मतलब कि एक किस दीवार का पड़ा रहा है तो उसको क्या उसका हम कहेंगे क्या कहेंगे उससे हम उसका कर्ण यानी कि विकर्ण कहेंगे, ठीक है। यदि हम कर देंगे कि वही व्यक्ति यदि यहाँ पर खड़ा है कोण सी पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तब ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा लंब। जब कोई व्यक्ति यदि यहाँ पर सी पर खड़ा हो तो तब ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है तो ये आपका जब उसे क्या माना जाएगा आधार और ये आपका लंब, ठीक है।